करा रहे कि तूने ये कुछ किया, ये कुछ किया, और कितनी चीज़ें तो भूल ही जाता है इंसान के भी हमने ये करा है। लाइफ में तो कितना कुछ करना पड़ता है, तो वो सब कुछ इतनी विविडली मुझे याद कराते हैं कि तूने ये कुछ किया था। जब मेरा बेटा एक्सपायर हुआ था तो वो जब से 6 महीने का था, थोड़ा 14 ईयर्स का था, तो वो थोड़ा ढीला ही रहता था। बट ये है कि चल रहा था ठीक ठाक। उसको इतनी इतनी दूर मैंने अकेली ने लेके जाना, क्योंकि मेरे हस्बैंड शॉप पे चले जाते थे, हर जगह डॉक्टर्स पे उसको मैंने ही लेके जाना, मेडिकल तक अब मैं उसको लेके जाती थी। और मैं हमेशा यही सोचती थी कि मेडिकल में लोग कैसे दिखाते होंगे, कितना मतलब मुश्किल है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में दिखाना। पर ऐसे बाबा वो बनाता था कि उसका ट्रीटमेंट वहाँ पर भी होना शुरू हुआ, और वो भी इतना हिम्मती बच्चा मेरे साथ रहता था। क्योंकि शुरू से हम सिख फैमिली के हैं, तो गुरु नानक देव जी पे विश्वास था बहुत ज़्यादा। फतेहनगर गुरुद्वारे जाती थी, चलिए भी शादी से पहले बहुत बहुत करे हुए थे। पर एक जैसे नॉर्मल इंसान, जैसे बाबा हमें बताते हैं ना, हम भक्ति में करते हैं। अब ये नहीं जैसे गुरुद्वारे से निकले चलो जी अपनी नॉर्मल बातें शुरू हो गई, पर एक वो अंदर वो इनग्रेन था कि भाई भगवान है और वो करता है। तो तब भी मैं कहती बाबा जी साथ रहना। तो अब तो बिल्कुल ही सचमुच ही बाबा जी साथ आ गए, और बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा चीज़ें ऐसे बदल गई। सुबह अमृत वेला, अब जैसे कई बार होता है अलार्म बंद किया और मैं उधर मुँह करके सो गई, तो लगता है जैसे हम बच्चों के पीछे खड़े हो जाते हैं ना, हाय उठ जाए, अभी लाया है, 2 मिनट वेट करते हैं शायद अभी उठेंगे, पर नहीं उठते, तो फिर उसको हल्का सा हिला देते हैं कि भाई इरिटेट भी ना हो बच्चा। गुस्सा तो चढ़ता था, बट वो काफ़ी लेट चढ़ता था, पहले आराम से प्यार से ही कोशिश करते थे। ऐसे ही लगता है कि बाबा पीछे खड़े हुए वेट कर रहे हैं कि भाई अभी मुड़ेगी और फिर उठेगी। ऐसे लिटरली मुझे फील होता है कि बाबा खड़े हुए हैं। फिर कभी मेरे को लगेगा ऐसे मुझे दबा रहे हैं कि उठ। कभी एक दिन क्या हुआ, शुरू में मैंने अमृत वेला शुरू कर, अब पीछे में कुछ टाइम बीमार रही, तो मेरा अमृत वेला और इधर आना बिल्कुल बंद था, बट बाबा हमेशा साथ थे, तो अमृत वेला नहीं होता था। तो उसके बाद जब शुरू हुआ तो इतना रेगुलर नहीं हो पाया। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरी सिस्टर के बेटे का फ़ोन बज गया 4 बजे, तो मैं एकदम घबरा गई कि क्या हो गया। मैंने उसको कॉल बैक करा, मैंने कहा सनी तूने मुझे फ़ोन करा? कहते नहीं मासी मैंने तो करा ही नहीं है, ना उसके फ़ोन में मतलब उसने करा मुझे, और ना मेरे फ़ोन में मिस्ड कॉल आई, या मतलब कॉल में आया उसे। पर पता नहीं बाबा ने जैसे उठाने के लिए ना उसको एक मतलब बड़े अनबिलीवेबल एपिसोड्स हुए लाइफ में। शादी पे गई एक, मैं गिर गई, मैंने पूरी वाइट ड्रेस डाली थी दीदी, वो तो शुरू की बात है, ऐसे गिर गई पूरी ऐसे शादी पे गिर गई मैं, और वो हील थी वाइट कलर की, वो फंस गई, गीली मिट्टी से थी। मैं उठी तो मतलब मेरा ध्यान अपनी दर्द की तरफ नहीं, मेरा ध्यान इस तरफ क्या है किसी ने देखा तो नहीं, वाइट कपड़े। और हस्बैंड भी तब ऐसे ही होते हैं ना कि तुम्हें ही डांटना शुरू कर देते हैं कि तुम ध्यान से नहीं चल रही, ये नहीं कहते कि लगी तो नहीं या बैठ जाए या कुछ ना, तो फिर कहते हैं बैठ जा, चलना भी नहीं आता, इतनी बड़ी हील क्यों डालती है। मैं कुछ नहीं सुन रही थी, मेरा ध्यान बस यही था। फिर जब मैं बैठी, मैंने पानी पिया, मेरी हिम्मत हुई कि मैं देखूं आसपास कोई देख तो नहीं रहा था, तो किसी का मुझ पर ध्यान ही नहीं गया। नहीं तो जैसे मैं गिरी थी कोई आता पास पूछता कि भाई आपको लगी तो नहीं या कुछ, किसी को जैसे पता ही नहीं चला कि मैं कब गिरी और कब उठ गई। और फिर बैठे बैठे मैंने कहा देखो, वाइट कपड़े थे मेरे, इतना सा जिसको कहते हैं ना एक बिंदी का निशान, और पूरी गीली मिट्टी में मैं लमलेट थी बिल्कुल। वो लगी नहीं, मैं लगा, और चोट भी कोई नहीं लगी। वो चलो ठीक है, जब एकदम तुम गिरते हो, एम्बैरेस भी होते हो, गिरते भी हो, तो तुम्हारा चोट की तरफ ध्यान नहीं जाता। बट बाद में मैं सोचूं, और उस दिन मेरे युगल का ही मन करा कि जाते जाते हमने द्वारका ही जाना था, कि चल सेंटर होके जाते। तो उस दिन हम सेंटर होके गए। वहाँ पे जाने से पहले मैंने कहा शायद बाबा बिल्कुल ताज़ा आपको मेरी याद थी, तो आपने मुझे ऐसे बचा लिया। तो ऐसे बस मतलब अब वही है कि अब बोलना शुरू करूं तो कुछ नहीं, पर हर वक्त डर और फिक्र, ये वर्ड्स तो बिल्कुल पहले दिन से ही डिक्शनरी से एकदम आउट थे कि मुझे डर लगता है या फिक्र करना। ऐसे मेरे बेटे की शादी हुई तो वो वहाँ, मैं यहाँ, और कोविड से अभी सब रिकवर कर ही गए थे, तो काफ़ी साल हो गए थे एंगेजमेंट हुए, तो उनको भी था कि भी अब होए, एक लड़का वहाँ हो इधर हो लड़की, तो फिर थोड़ा फिक्र भी होता है कि भी कुछ
और ही ना चक्कर चल जाए। तो हमने शादी की तैयारी करी, वो वहाँ से मुझे बोलता था मम्मी कैसे करना है, तो मैं लिस्ट में थी, बाबा आप ही हो बिल्कुल, लिटरली कोई भी नहीं, सिर्फ मेरी बहन थी, वो भी क्या करेगी, ठीक है गाइड करती थी, साथ भी मेरे चलती थी। मेरे युगल थे बट इनको ये सब चीज़ों का नहीं पता, मदर इन लॉ है नहीं अब मेरी, तो वो, पर मैं कहती हूँ, और बिल्कुल फैमिली फैमिली का हुआ, 90-100 जनों की गैदरिंग थी, सारे फंक्शंस एक दिन में हमने करे, और परफेक्ट परफेक्ट। जैसे कोई शादी में किसी को कोई मतलब निकल आता है, कोई किसी को शिकायत हो जाती है, किसी का कुछ हो जाए, कुछ रह जाता है, कुछ भी नहीं, जैसे ना लगता था कि बाबा ही यार, जो चीज़ मैंने लेने के लिए लिस्ट बनाई होती थी ना, जैसे बाबा मुझे उन्हीं उन्हीं दुकानों पे भेजता था और मैं सामान लेके घर आती थी। कई बार हमने 10 चीज़ें लेनी होती हैं, हमें एक भी नहीं मिलती मार्केट में जाओ तो, वो मैंने एक चीज़ भी लेनी होती थी और मैं जाती थी तो मुझे उसी दुकान पे, और वहीं पे कहती बाबा टाइम मत वेस्ट कराना, क्योंकि तबीयत मेरी भी 2-3 साल से ढीली चल रही थी, वो डायग्नोज नहीं हो पा रहा था। बस ऐसे मतलब समझ ही नहीं आता, लगता है कि बाबा को और कोई काम ही नहीं है, बस मेरे साथ ही चिपके रहते हैं और वाकई बिल्कुल साथ चिपकते हैं, सच में ऐसे ही है। ऐसे ही है। मतलब बाबा ने कुछ और सोचने को होता ही नहीं, तो मैंने गाने भी गाने शुरू कर दिए, मुकेश भाई ने मुझे बहुत इंस्पायर करा, गाने भी गाने शुरू कर दिए, कविताएं भी लिखनी शुरू कर दी। मैं तो बिल्कुल ऐसी क्रिएटिव थी नहीं, क्योंकि दिमाग अपनी उलझनों में लगा रहता। अब दीदी कहती हैं आप सोचो जिनके साथ आपके कोई रिलेशन ऐसे हैं उनके बारे में सोचो, तो किसी के साथ कोई है ही नहीं खटास किसी भी रिलेशन में, सबके साथ इतने अच्छे रिलेशन हैं, कहीं से कुछ ऐसा सुनने को मिलता ही नहीं।